गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। तो अपन अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है। गुडविल के ऊपर डिस्कशन चल रहा था अपना, जिसमें अपन गुडविल का वैल्यूएशन कर रहे थे बेटा, कैलकुलेशन वाला पार्ट कर रहे थे, जिसमें अपना एक मेथड हो गया था सुपर प्रॉफिट वाला। ये अपना सेकंड मेथड है, ठीक है ना, पूंजीकरण विधि। लेकिन मैंने आपसे सिंपल बात बोली थी कि बेटा एक्चुअल में सुपर प्रॉफिट यानी कि अधिलाभ, अधिलाभ ही क्या होता है? गुडविल होता है। हम इससे ऊपर कहीं जाएंगे नहीं बाद में, ठीक है ना। तो आपको सुपर प्रॉफिट मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, वहाँ पर भी ये इसके मेथड के अंदर भी वही चीज़ें हैं, ठीक है। आपको अलग से बहुत कुछ सोचना नहीं है, बस नाम अलग है, पूंजीकरण विधि। इसीलिए इसने इसके दो पार्ट कर दिए कि भाई पूंजीकरण विधि अधिलाभ के हिसाब से क्या होगा, औसत के हिसाब से क्या होगा, वो सब बात की बातें हैं। इसके ऊपर मैं डिस्कशन के ऊपर फ़िलहाल नहीं जा रहा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पूंजीकरण करने का मतलब क्या होता है। क्या है पूंजीकरण करना, देखना ज़रा ध्यान से। यानी कि हम अगर किसी बिजनेस में कैपिटल लगाते हैं बेटा, कैपिटल लगाते हैं, तो कैपिटल लगा करके हम प्रॉफिट कमाते हैं ना, कि हाँ सर बिल्कुल हम प्रॉफिट कमाते हैं, सही बोल रहे हो, ठीक है ना। तो कुछ भी नहीं है, ये प्रॉफिट हमने किस अमाउंट के ऊपर कमाया है, उस अमाउंट को अपना कैलकुलेट करना, यानी कि रिवर्स कैलकुलेशन ही क्या होगी बेटा, कैपिटलाइज करना, पूंजीकरण करना होता है। कि इतना लाभ कमाने के लिए हमने कितनी पूंजी लगाई थी, वो अगर अपन निकाल पाएँ लाभ के थ्रू, तो सिंपली क्या हो जाएगा, अपना पूंजीकरण करना हो जाएगा। इसका मतलब क्या है सर, समझ में नहीं आया ठीक से। देखो बेटा, मान लीजिए हम 1 लाख की, मैं एकदम सिंपल लूँगा ना एग्जाम्पल, 1 लाख की कैपिटल लगाई मैंने, हाँ जी सर लगाई। 1 साल बाद में मैंने 10% के हिसाब से, 10% के हिसाब से प्रॉफिट है 10,000 रुपये मैंने कमा लिए। बोले हाँ ठीक है। तो सिंपल क्या ना, मैंने कैसे करा, मैंने कैसे कैलकुलेशन किया होगा बेटा 10% के हिसाब से? मैंने किया होगा कि सर 1 लाख इंटू 10/100, तो आ गया होगा ना, 10% तो ऐसे ही निकालता हूँ। फिर एक बात हो गई क्या, मान लीजिए मैंने आपके सामने ये अमाउंट गायब कर दी, ये अमाउंट मैंने गायब कर दी, ठीक है ना। मैंने कहा मुझे नहीं पता मैंने कितना पैसा लगाया था, लेकिन मुझे ये पता है कि जो भी लगाया था उस पर 10% की रेट से मैंने 10,000 रुपीज़ कमा लिए थे। बेटा अभी मैं आपको गुडविल नहीं समझा रहा, गुडविल आपको मैं नहीं समझा रहा, ठीक है ना। गुडविल में आपको नहीं समझा रहा, मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, फिलहाल कैपिटल कैसे निकालते हैं उसके बात कर रहा हूँ। तो भाई हमने कैसे किया होगा काम, उस x को मल्टीप्लाई किया होगा और निकाल दिया होगा 10,000, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि ये 10,000 जो है ये 10% अमाउंट ही तो है। तो अगर मुझे पता करना हो कि इसका 100% अमाउंट जो मैंने लगाया था वो कितना है, वही तो मेरा कैपिटल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, देखो मैं कैसे चलूँगा, मैं कहूँगा इसका रिवर्स कैलकुलेशन कर दूँगा, ठीक है। मैं कह दूँगा बेटा आपके सामने 10,000 इंटू 100% निकालना है। देखो जो भी निकालना होता है ऊपर होता है ना, और जो होता है एक्चुअल में वो नीचे, ठीक है। तो डिवाइड बाई 10, जब मैं ये कैलकुलेशन करूँगा तो इससे कितना निकलेगा, इससे निकलेगा सर 1 लाख। आप निकाल के देख लीजिएगा, क्या जाएगा आपके सामने, 1 लाख आ जाएगा। तो मतलब मैंने इतना प्रॉफिट कमाने के लिए 100% अमाउंट कितनी लगाई थी मैंने, 1 लाख। इसी को मैं क्या बोलता हूँ, इस बैक कैलकुलेशन को मैं क्या बोलता हूँ, पूंजीकरण करना कह देता हूँ। तो बस यही थीम यहाँ पर भी है, पूंजीकरण का मतलब ये है। अब आते हैं गुडविल के ऊपर, ध्यान देना, ठीक है। अब आते हैं अपन गुडविल के ऊपर। तो एग्जाम्पल, क्योंकि हमने पहले भी एग्जाम्पल किया था तो मैंने लैंग्वेज के हिसाब से लिखा था, फिलहाल मैंने एग्जाम्पल को थोड़ा सिंप्लीफाइड मैनर में कर दिया। जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए थी सिर्फ वो निकाल ली। क्या है, औसत लाभ सवाल में दे रखा है 24,000 का। होता है ना कि आज मेरे पास, मैं बिज़नेस से कितना पैसा कमा रहा हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे करंट ईयर का प्रॉफिट लेना चाहिए? नहीं ना, मुझे तो पिछले 4 साल 5 साल 6 साल का एवरेज लेना चाहिए। तो एवरेज तो सवाल ने बता दिया कि 24,000 है, नहीं होता तो फिर हम सालों का एवरेज करके देखते हैं, ठीक है। 24,000 ओके जी। विनियोजित पूंजी, हमने कितना कैपिटल लगाया है? बोले सर हमने 1.5 लाख लगा दिया। विनियोजित पूंजी आपको मैं समझाया अच्छे से, क्या है इसका मतलब, क्या है इसका मतलब है
कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, इतना पैसा लगाया मैंने। और बोलता है कि मार्केट में जो मुझे सामान्य दर मिलती है वो कितनी मिलती है, 12% मिलती है पर एनम का मतलब प्रति वर्ष के हिसाब से कितनी मिलती है, 12%। कि अगर मैं ना भी मेहनत करूं, बैंक में जमा करवा दूं, या उस जिस मार्केट में मैं बिजनेस कर रहा हूं वहां पर बिना रेपुटेशन के, बिना गुडविल के भी मुझे 12% का रिटर्न तो नॉर्मली मिल जाता है। इसका मतलब ये हुआ बेटा। मेरी बात समझ गए आप कि हाँ ठीक है सर, समझ गए। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले तो मैं ये देख लूँ ना कि भाई एवरेज प्रॉफिट मतलब आपका औसत लाभ ये कितना है, 24,000। इतना तो मैं बिज़नेस से कमाता हूँ नॉर्मली, ठीक बात है ना, ये बिज़नेस से कमाया। तो अगर मैं बिज़नेस ना भी करता और बैंक में पैसा दे देता तो मैं नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि सामान्य लाभ में कितना कमा लेता, ये भी तो देख लेता हूँ मैं एक बार कि सामान्य लाभ में कितना कमा लूँ। तभी तो बेटा मुझे गुडविल पता लगेगी कि सामान्य इतना है, बिजनेस से इतना है, डिफरेंस ही तो मेरा गुडविल है कि सामान्य से कितना ऊपर कमाता हूँ वही तो मेरा गुडविल है। तो सामान्य लाभ मैं कैसे निकालता हूँ, मैं निकालता हूँ अपने पास जो भी पूंजी है, विनियोजित पूंजी, जिसको बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, विनियोजित पूंजी। शॉर्ट में लिख दो थोड़ा, ठीक है, आपने बोला हाँ लिख दो तो कोई बात नहीं, लिख देते हैं, ठीक है। जो भी आपके पास में दर है क्वेश्चन में, जिसको NRR बोलते हैं, डिवाइडेड बाई 100, कि जो कैपिटल लगाया उस पर 12% से मिलेगा। तो बोला 1.5 लाख का मैंने कैपिटल लगाया है, उस पर मुझे 12% का रिटर्न मिलता है नॉर्मली, ठीक है। तो मैं कहूँगा मैं 18,000 रुपये नॉर्मली कमा लेता हूँ बिना बिजनेस करे ही, ठीक है ना। तो देखो ज़रा, बिना बिजनेस करे 18% का रिटर्न तो मुझे वैसे भी मिल जाता है, लेकिन बिजनेस करके मेरी गुडविल की वजह से 24 पे पहुंचता हूं, तो डिफरेंस अमाउंट ही तो मेरा गुडविल है। और उसी को मैं एक नाम देता हूं, आपको पता है क्या नाम देता हूं, अधिलाभ। यानी कि मैं कितना अधिक लाभ कमा पा रहा हूं मेरे बिजनेस की वजह से बेटा। तो कितना कि सर 24,000 में से आप माइनस कर दीजिए 18,000। बेटा मैं यहाँ पर ना फ़िलहाल फॉर्मूले ठीक से लिख नहीं रहा, लेकिन आपको सारा काम फॉर्मूले के साथ में करना है। नोट्स जब मैं भेजूँगा तो उसके अंदर प्रॉपर सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो आइए ज़रा, ₹6,000 कि 6,000 अधिलाभ हो गया मेरा। और अधिलाभ तो क्या होता है बेटा, गुडविल होता है। लेकिन ये तो 1 साल की बात है ना। अब आ गए हमारे पास इसके पूंजीकरण की, अधिलाभ जो है उसका पूंजीकरण कर दो। और पूंजीकरण कैसे करना है ये मैंने आपको बता ही दिया कि 6,000 का प्रॉफिट, यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा, प्रॉफिट 6,000 का प्रॉफिट है, अधिलाभ के हिसाब से प्रॉफिट है ना। ज़्यादा लाभ, ज़्यादा कितना प्रॉफिट कमाया मैंने, 6,000 रुपये ज़्यादा कमा लिए। और रेट मुझे पता ही है कि 12% की रेट है। तो मैं रिवर्स कैलकुलेशन जाऊँगा तो मुझे पता लग जाएगा कि मेरी पूंजी कितनी है, मुझे कितनी पूंजी लगानी चाहिए थी 6,000 रुपये कमाने के लिए 12% के हिसाब से, ठीक है ना। वो मुझे पता लगेगा। तो मुझे कैसे कैलकुलेशन करनी चाहिए कि सर अगर मैं लिखूं यहाँ पर अधिलाभ इंटू 100 बटा दर, यही तो करूँगा मैं, ठीक है ना। बताया मैंने आपको पूंजीकरण कैसे करना है अभी। अधिलाभ है सर 6,000 गुणा 100 बटा रेट मुझे पता ही है 12% है। जब मैं ये कैलकुलेशन कर लूँगा तो इस कैलकुलेशन का आंसर कितना आएगा, इसका आएगा बेटा 50,000। इतनी मुझे कैपिटल लगानी चाहिए थी, किसके लिए, 6,000 रुपये एक्स्ट्रा कमाने के लिए। ध्यान देना मेरी बात को, आपने कैपिटल लगाया कितना है, 1.5 लाख ही लगाया है। इसके हिसाब से मैं कितना कमा सकता था, 18,000 ही कमा सकता था। लेकिन एक्चुअल में कितना कमा रहा हूँ, 24,000 कमा रहा हूँ। तो मैं 6,000 रुपये ज़्यादा कमा रहा हूँ। अगर बिज़नेस ना करता तो 6,000 कमाने के लिए मुझे 12% के हिसाब से 50,000 रुपये और लगाने पड़ते, है कि नहीं, जो कि मैंने नहीं लगाए। यानी अगर मैं सिंपली बोलूँ तो बेटा मुझे टोटलिटी में 1.5 लाख नहीं प्लस 50, 2 लाख रुपए लगाने चाहिए थे। तो मेरे 50,000 मैंने कैसे कमाए हैं, गुडविल की वजह से कमाए हैं। इसीलिए मैं इसी अमाउंट को क्या बोलूँगा, गुडविल बोलूँगा बेटा। इसी अमाउंट को मैं क्या बोलूँगा, गुडविल बोलूँगा। तो यहाँ पर गुडविल का एक फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया गुडविल का। गुडविल इक्वल्स टू जो भी अधिलाभ है उसका पूंजीकरण कर दो, वही तो हमारी गुडविल है। 50,000 रुपये किस बात के हैं, गुडविल की वजह से हैं हमारे, समझ रहे हो ना।
टोटलिटी में अगर देखें तो 6,000 तो हमारा प्रॉफिट है इस साल का, लेकिन टोटलिटी में देखें तो इस 6,000 के लिए मुझे कितने लगाने चाहिए थे? 50,000। वो मैंने नहीं लगाए, तो मैंने कैसे कमाए? वो मेरी ख्याति की वजह से कमाए हैं। ठीक बात है, ये तो थी अपने पास। आ जाओ पूंजीकरण विधि का अधिलाभ के हिसाब से अगर पूंजीकरण बोलता है तो फिर गुडविल का फॉर्मूला क्या बन गया कि सुपर प्रॉफिट, शॉर्ट में लिखा है एसपी, सुपर प्रॉफिट इंटू 100/रेट। ठीक बात है, तो यही तो मैंने किया है यहाँ पर भी, तो सिंपली आपका निकल गया। अगर इसी चीज़ को मुझे करना हो औसत लाभ के हिसाब से, तो अब आपको मैं पता क्या दिखाऊंगा। बचपन में बोलते थे ना अपने को कि कान को इधर से पकड़ो नहीं इधर से पकड़ो, पकड़ना अपना ही कान है। ठीक है ना, तो वही बात यहाँ पर भी है। ठीक है ना, वो आपको दिखाता हूँ। औसत लाभ से भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम आंसर है और सेम ही बात भी है, कोई फ़र्क नहीं है। बस वो बोलता आपको ऐसे कि इस तरह से काम करके दिखाओ मुझे, हाँ ठीक है हम वैसे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमको तो आता है ना सब कुछ। ठीक है, आप कहोगे सर एक तो कोरोना में घर में बैठे बैठे हम वैसे पागल हो गए। ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई का हमारा वैसे मन नहीं करता और आप पता नहीं क्या ही क्या बताए जा रहे हो हमको। देखो ज़रा, मैं हमेशा कहता हूँ बेटा, विद्यार्थी जीवन है आपका, आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे कोरोना काल हो या फिर कोई और सा कोई सा काल हो, भविष्य काल, भूतकाल, जो भी हो, पढ़ाई तो कंटिन्यू करनी चाहिए ना आपको। ठीक है ना, अभी नहीं तो बाद में करनी है। तो देखिए ज़रा सेकंड मेथड, अगर इसी क्वेश्चन को औसत लाभ के पूंजीकरण विधि से कर दूं, औसत लाभ के पूंजीकरण विधि से कर दूं। अब शब्दों पे ध्यान देना, बस शब्दों का खेल है सारा, शब्दों पे ध्यान देना। बोला क्या इसने कि औसत लाभ जो भी है उसका पूंजीकरण करो। आप पहले निकालने तो गुडविल ही है, लेकिन क्या बोला? औसत लाभ का पूंजीकरण करो। और जबकि अब आप बोलोगे सर निकाल गुडविल रहे हैं तो औसत लाभ का पूंजीकरण क्यों करना है? यहाँ पे तो हमने अधिलाभ का पूंजीकरण कर दिया था, क्योंकि अधिलाभ तो क्या होता है? गुडविल होता है। तो बेटा यहाँ पर भी तो मैं वही बोलूँगा ना कि सर अधिलाभ तो गुडविल होता है, बिल्कुल वही होता है बेटा, वही निकालूंगा मैं। ठीक है ना, लेकिन फिलहाल इसकी बात भी मान लेते हैं एक बार, हम क्यों इससे झगड़ा करें। ठीक है, औसत लाभ का पूंजीकरण, औसत लाभ था कितना? अगर आपको क्वेश्चन में पूछ ले कि औसत लाभ बराबर 24,000 है और इस औसत लाभ का मैं पूंजीकरण अगर कर दूं, इसका अगर पूंजीकरण कर दूं, इसे नामकरण करते हो ना आप, ठीक है, वैसे पूंजीकरण करना है। तो पूंजीकरण करना तो मैंने आपको सिखा दिया अभी कि सिंपली इंटू 100 डिवाइडेड बाई 12, यही तो था, यही तो किया था हमने। 12% की रेट तो दे रखी है। तो पहले हमने 6,000 का पूंजीकरण किया था, आपकी बार औसत का बोला। पिछली बार अधिलाभ 6,000 था, उसका पूंजीकरण बोला था। इस बार क्या बोला? औसत लाभ का, तो उसका कर दीजिए आप। कर दिया मैंने। ठीक है, तो कितना आया इसका औसत? इसका पूंजीकरण करने से आया 2 लाख रुपए। इसका पूंजीकरण का मतलब पूंजी, पूंजीकरण का मतलब है पूंजी। देखिए ज़रा ध्यान से, मैंने बताया था ना आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले कि भाई आपको 1.5 लाख नहीं 2 लाख की कैपिटल रखनी चाहिए थी 24,000 के लिए, तो निकल गई ना वो सामने। 24,000 का प्रॉफिट के लिए अगर 12% के हिसाब से रिटर्न मिलता हो तो कितनी कैपिटल होनी चाहिए? 2 लाख होनी चाहिए। ठीक है ना, अब हमने इसका पूंजीकरण तो कर दिया, लेकिन मुझे एक बात बताओ, एक्चुअल में कैपिटल, जो आपकी एक्चुअल कैपिटल है, यानी कि विनियोजित पूंजी, यानी कि विनियोजित पूंजी, वो कितना है? कि सर 1.5 लाख है। तो उसको आप ना माइनस कर दीजिए इसमें से कि आपने 24 के हिसाब से टोटल कैपिटल निकाल लिया, जबकि लगा तो रखा है 1.5 लाख ही। तो डिफरेंस अमाउंट कितना आया? 50,000। वो आपने लगा थोड़ी रखा है, वो तो आपने कमाया है। कैसे कमाया है? गुडविल की वजह से। तो ठीक है, तो यही तो निकला आपका गुडविल का पैसा। और हमारा अधिलाभ में भी तो वही निकल रहा था, कुछ भी हमने डिफरेंस नहीं करा था। हमने पहले क्या करा था? हमने वो कैलकुलेशन जो ये यहाँ पर कर रहे हैं ना, वो थोड़ा पहले कर लिया था, फिर प्रॉफिट निकाल के उसका पूंजीकरण कर दिया। यहाँ पर पहले कैपिटल निकाल ली, डिफरेंस अमाउंट गुडविल कर दिया। वही बात है, अधिलाभ वाली अमाउंट ये निकल गई। ठीक है, तो मैंने कहा फ़र्क कुछ नहीं है। इसने बोला पहले औसत लाभ का पूंजीकरण करके बताओ। ठीक है, हम कर देंगे, ये ऐसे कर दिया, डिफरेंस कर लीजिए आप। इसीलिए फॉर्मूला बन गया। अब याद नहीं करना ना, देखो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। फॉर्मूला क्या बना? औसत लाभ, ये एपी मतलब एवरेज प्रॉफिट, औसत लाभ इंटू 100/रेट, यही करा मैंने, औसत लाभ इंटू 100/रेट। ठीक है, में से माइनस कर दीजिए विनियोजित पूंजी, तो क्या आ जाएगा बेटा? गुडविल आ जाएगा। उसमें से मैंने माइनस कर दिया विनियोजित पूंजी, तो क्या आ गया? गुडविल आ गया।
बड़ा आसान है, ठीक है। तो वो फॉर्मूले के हिसाब से फिट कर दोगे तो भी आपकी बात वही रहेगी, तो आपको अलग से कुछ नहीं करना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ गुडविल बराबर औसत लाभ इंटू 100 रेट माइनस विनियोजित पूंजी, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। औसत लाभ इक्वस टू 24,000 इंटू 100/12 माइनस विनियोजित पूंजी कितनी बेटा 1.5 लाख है। तो वही मैंने आपको समझाया था, वो यहाँ फॉर्मूले में फिट कर दिया। तो इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आएगा 2 लाख, में से 1.5 लाख माइनस करोगे तो गुडविल कितना जाएगा 50,000। तो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो इसमें है नहीं, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, अपन अगले वीडियो में अगले मेथड के साथ मिलेंगे, और बहुत आसान चीज़ें हैं, आप लोग इसको। और एक बात और, आसान है लेकिन इम्पोर्टेंट है बेटा। इस सेकंड चैप्टर का सबसे बड़ा टॉपिक है गुडविल, ध्यान रखना, ख़त्म नहीं होगा अभी, बहुत चलेगा, ठीक है ना। बाय बाय।